आपने देखा होगा जो कुत्ता होता है वो इंसानों से बड़ी मोहब्बत करता है। इसकी वजह क्या है? वो इंसानों से मानूस हो जाता है, वफादारी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। अगर किसी ने कुत्ते को पाला, पूरी जिंदगी दरवाजे पर बैठा रहेगा, एक टुकड़ा दे दो उससे खुश रहेगा, लेकिन मालिक के साथ गद्दारी नहीं करता है। इसकी एक वजह है। और कुत्ता शरीयत इस्लामिया में जायज क्यों नहीं है? क्यों उससे बचने का हुक्म दिया गया है? अगर आपका घर किसी सहरा में है जहां आपको डर है कि डाकू लोग आएंगे, हम पर हमला कर देंगे, तो अपनी हिफाजत के लिए आप कुत्ता को पाल सकते हैं, लेकिन बिला उज़्र शरई के आप कुत्ता नहीं पाल सकते हैं। इसका रीजन है, इसकी वजह है, वो इसलिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार फरमाया, उनका खमीर तैयार किया, तो उस वक्त शैतान को भी हुक्म था कि तू आदम को सजदा कर, और सारे फरिश्तों को हुक्म था, लेकिन शैतान जो था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जलता था, बुग़्ज़ रखता था, हसद रखता था, और आपके सामने आना भी पसंद नहीं करता था। अल्लाहु अकबर। एक दिन शैतान को इतना हसद हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले से कि आया और आप पर उसने थूक दिया। जो उसने थूका तो वो थूक जो था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तोंद जो होती है उस जगह पर आकर के पड़ गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि जाओ और जिस जगह पर शैतान ने थूका है उस मिट्टी को दूर कर दो। हजरत जिब्रील आए और उस मिट्टी को दूर किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस मिट्टी से कुत्ता बना दिया जाए, तो उस मिट्टी से कुत्ता बना दिया गया। तो आप देखें, इसीलिए तोंद की जगह ये खाली होती है, इस जगह की मिट्टी से कुत्ता बनाया गया है। तो इसलिए कुत्ता जो है उसमें मिट्टी जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यानी इंसान की मिट्टी है, इसलिए कुत्ता इंसानों से बड़ा जल्दी मानूस हो जाता है, वफादारी में जिंदगी गुजार देता है। और उसमें चूंकि थूक जो है वो शैतान का है, इसलिए कुत्ते से बचने का हुक्म है कि कुत्ता नापाक है, उसका थूक उससे बचो। अगर उसकी रार कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है। ये शरीयत मुतहरा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा जान रहमत के जरिए उम्मत मुस्लिमा को एक एक बात बताई है कि तुम्हें कैसी जिंदगी गुजारना है। तो हमें कुत्ते से दर्स लेना चाहिए कि जब वो किसी मालिक की वफादारी का अहद कर लेता है, अज़्म कर लेता है, तो पूरी जिंदगी अपने मालिक के लिए गुजार देता है, उसकी गद्दारी नहीं करता है। एक टुकड़े पर भौंकता भी है। रात का पिछला पहर हो, मालिक सो रहा है, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, कुत्ता नहीं जानता, भौंकने लगता है ताकि मेरा मालिक बेदार हो जाए, मेरे मालिक को पता चल जाए कि उसके दरवाजे पर कोई शख्स आया है। ये वफादारी का आलम है। लेकिन हम लोग कैसे बेवफा हो गए। हमें जो खिलाता है, जो पिलाता है, जो हमारी सांसों का मालिक, हमारे हरकातों सकनात का मालिक अल्लाह है, हम उसकी इबादत क्यों नहीं करते? हम उसके फरमान पे अमल क्यों नहीं करते? उसने नमाजों का हुक्म दिया, हम क्यों नहीं पढ़ते? उसने रोजे का हुक्म दिया, हम क्यों नहीं रखते? उसने हज का हुक्म दिया, इस्तिताअत पे हम क्यों नहीं करते? उसने ज़कात का हुक्म दिया, माल है तुम्हारे पास साहिब निसाब हो तो ज़कात क्यों नहीं देते? देते हैं, लेकिन अक्सर लोग इससे मुंह फेर कर चले जाते। अजानें होती रहती हैं, लोगों को नमाज का शऊर नहीं होता है। तो अपने मालिक के साथ वफा करो। जो कुत्ता अपने मालिक के साथ वफा कर रहा, जिस इंसान ने उसे सांसें नहीं दी, रिज़्क नहीं दिया, सिर्फ खिलाया, जरिया बना, वो उसका इतना वफादार है, तो तुम तो मालिक के हकीकी की इबादत करने वाले हो। तुम्हारा यकीन और ईमान है कि जो कुछ कायनात में होता है वो अल्लाह पाक करता है। तो हमें अपने मालिक की वफादारी हमेशा करनी चाहिए, हमें गुनाहों से बचना चाहिए, और मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत तैयबा को पढ़ना चाहिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने कैसे ज़िंदगी गुजारी।